मैं बबलू शिवकशी सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। ये मेरा शरीरधारी गुरु है। आज एक गुरु से 3 दिन के बाद मिले हैं भाई साहब वीडियो पर, क्योंकि हम भी चले गए थे बहन फुआ का घर। कहते हैं ना, ढेर रुपया किसके लिए कमाते हो। अरे चला जाएगा भाई, उतना ही कमाओ जितना ज़रूरत है हम लोग को। क्या गुरुजी आप ठीक थे ना? हाँ ठीक थे। पर गुरुजी आपका पैर जो दर्द आराम कुछ हुआ? नहीं हुआ है? नहीं हुआ। देख रहे भाई साहब, पता नहीं साहब बुरा हम लोग होंगे कि नहीं होंगे, पर एहसास मालूम हम लोग को हो गया, हमको हो गया, किसी को हो या ना हो, पता नहीं साहब बुरा होंगे या नहीं होंगे। इस शरीर में कष्ट आता रहेगा, दुख आती रहेगी, दवाई हम लोग को खाना पड़ जाएगा भाई साहब। पर उस गुरु की दया भी उस दवा में होता है, पावर ऊर्जा मिलता है, क्योंकि जो हवा चलाता है तो कोई तो होगा ना, जो इतने अच्छे आसमान बनाया होगा कोई तो होगा ना, जो इतने अच्छे धरती बनाया होगा कोई तो होगा ना भाई साहब। चलिए हम उसी को मानते हैं, यही 5 तत्व को। इसी 5 तत्व में भगवान शिव को कहते हैं। मेरे साहिब श्री भैया हरिंद्रानंद के चरणों में प्रणाम है, और शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद माँ को कहते हैं। इस कालखंड में, कलयुग में, इंसान काम से परेशान है। किसी से पूछो 5 मिनट टाइम मांगो तो टाइम आपको दे नहीं सकता, क्योंकि फालतू बात के लिए उसके बहुत समय होते हैं उसके पास, पर सही बात के लिए उसके पास समय नहीं होता भाई साहब। पर क्या करें हम और आप। चलिए जब तक ही जिंदा रहें, आप महागुरु महादेव को इस कलयुग काल में, जगत में, वह भगवान शिव जगत का गुरु हैं, चराचर गुरु हैं, वह आदि गुरु है, वो अनंत हैं। उनका नाम विख्यात है, उनका नामों का पता नहीं। कितने हमरे भाई बहन ने नाम रखे होंगे उनका। जिसको जो दिमाग में आया वो लिख दिया, जिसको जो जितना ज्ञान था उतना लिख दिया। कहते मेरे भाई, लिखने से क्या होगा? जिसमें छुआछूत हो, मतभेद हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, अहंकार हो, लोभ हो, लालच हो, बुराई जिससे छूटता ना हो, लाख हो पूजा आराधना साधना उपासना जप तप। आज कुछ पर्व के गंगा जी में भीड़ रहे, फूल एकादशी शायद कह रहे, गंगा दशहरा, पता नहीं आज क्या है कि गंगा जी में बहुत भीड़ है मेरे भाई बहन। विचार करें, पर गंगा में नहाने से यदि हम लोग पवित्र हो जाते हैं तो हम लोग मंदिर मस्जिद फिर क्यों जाते हैं? गंगे में ना पवित्र हो गए तो मंदिर मस्जिद क्यों जाएंगे? अरे भाई साहब, गंगा में मछली भी आज तक स्वस्थ नहीं रह पाया, पर कट्ठा उसका प्राण चला गया है खाने पीने वाला का। ध्यान दीजिए आप लोग। पर हम लोग यहाँ मतभेद रख लिए हैं। वो क्या काम करता है? इसे सटता नहीं है, छूता नहीं है। हम मुर्गा बिक्री करते हैं तो मेरे में भी कोई सटता जल्दी नहीं है, क्योंकि छुआछूत मतभेद रखता है। तो हमको इस वीडियो पर बात हमेशा रखना पड़ता है, इसलिए क्योंकि आँख रहते अंधा क्यों है मेरे भाई बहन। आपसे भाई आपसे दुखी है, आपसे घर आपसे दुखी है, आपका पिता आपसे दुखी है, घर में झगड़ा सोशल कभी ये बंद नहीं हुआ। पर कहाँ हम लोग चले हैं अगरबत्ती प्रसाद लेकर के मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में, जहाँ भगवान वहीं लूटमार हत्या डकैती हो रहा है। पर क्या करें, कैसा कैसा गुरु मिल गया भाई साहब। किसी ने कहा है मानो तो देव ने तो पत्थर। एक भाई साहब ने बोला था, वीडियो हम भी सुने थे, बोला मानो तो गोबर नहीं तो हलवा, मानो तो फिटकिरी नहीं तो मिश्री, खाए के देखबो तब न पता चलतो। ऐसी ना वो भाई बोले रे भाई जी। बात तो सही है, हमको अच्छा लगा था उनको बात। चलिए आप सबों को मेरा प्रणाम। मेरे साहब श्री भैया हरिंद्रानंद ने कहते हैं, वह जगत गुरु शिव है तो महादेव चेला खोज रहे, मिल नहीं रहा। हम लोग यदि चेला है तो ठीक से ज्ञान ले लें, क्योंकि दानदाता महादेव है और ज्ञानदाता महादेव है। हम जुड़े तो जुड़े किससे जुड़े? आप लोग ज्ञानदाता महादेव जुड़ जाइए, 3 सूत्र कीजिए, भगवान शिव को अपना गुरु बना लीजिए, वह मन का गुरु है। आप क्या खाते पीते हैं, कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका काम क्या है, आप खेत में रहते हैं खरियान में रहते हैं, वह भाव का भूखा व्यक्ति बैठा हुआ है हम और सभी का। चलिए आप सबों को मेरा प्रणाम है। गुरुजी प्रणाम। देख रहे शरीरधारी गुरु भैया, आप लोग फेरा मत पड़िएगा, नहीं तो बहुत सेवा करवाएंगे, पता नहीं क्या क्या सेवा करवाएंगे। हम फेरा में पड़े हैं, आप लोग मत पड़िएगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।